हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह एक बार फिर जोरना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। मेरे जीजो, आज का जो टॉपिक, आज का जो नौआन है वो है रास्तबाज की खुशहाली, मुबारक हाली। हालेलुया। रास्तबाज की मुबारक हाली। जो रास्तबाज होते हैं उनका जो हाल होता है और खुदा उनके साथ रहता है और कैसे रहता है वो आज हम सीखेंगे। तो मेरे साढ़े सारे के दरम्यान दो नौजवान ने खड़े हो जाना, उन्होंने ताली नहीं बजाएगी, उन्होंने ताली बजा दे। हालेलुया। मेरे जीजो, खुदा नूं जरूरत भी इहो जिहा नौजवानों की है। नौजवान काम करते हैं, तबला बजाते हैं, प्रशिश करते हैं, तो खुदा नूं की है, खुदा को इनकी ज़रूरत है। तो मेरे जीजो, आए हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। पाक कलाम से ज़बूर 112 उसकी पहली आयत को हम तलावत करेंगे। ज़बूर 112 उसकी पहली वर्ष। निकाल लिया साहब ने? पुराने अहदनामा में ज़बूर 112 रास्तबाज आदमी की मुबारक हाली। मेरे जीजो, कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, खुदावंद की हम्द करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। बरकत हो पाक कलाम के तिलावत किए जाने पर। खुदावंद आप सबको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। सब कहें आमीन। तो हमने क्या तिलावत किया है कि खुदावंद में जो खुदा के हुक्मों में मसरूर रहता है। पिछले संडे भी हमने हुक्मों के बारे में सीखा था। तो मेरे जीजो, ज़रूरत इस बात की है कि हमने पूरे हुक्मां ते अमल करना है। 9 जमाता पढ़ लिए थे, 10वीं ना करिए तो फिर की ये बंदा अंडर मैट्रिक है। क्या है वो? अंडर मैट्रिक है और उसकी वैल्यू नहीं है, वो पहला स्टेप ही नहीं चढ़ता। तो मेरे जीजो, जब हम 10 अहकाम पर, 10 कमांड पर हम अमल करेंगे तो खुदा हमें बरकतों से नवाजेगा। तो फिर हमें एक लक़ब मिलेगा, वो होगा रास्तबाज। हालेलुया। क्या होगा? रास्तबाज। गल असी सीखी है की कर रहे हैं? 10 हुक्मां ते ही अमल करना है। भैन आमलेट बनाउंदियां ने ना, कितनी भैन बनाउंदियां? आमलेट बनाती हैं तो फिर क्या होता है, अगर 10-12 अंडियां का आमलेट बनाना होवे तो एक अंडा खराब होवे तो की होएगा? सभी खराब हो जाएंगे। एक अंडा भी नहीं सही तो की होया, सारा काम खराब हो गया। तो मेरे जीजो, ये दसन की ज़रूरत यह है कि असी की करना है पूरे दिल नाल, पूरी जान नाल। अभी कलाम से हमने तलावत किया है कि हुक्मों में मसरूर रहता है। क्या करता है? हुक्मों में मसरूर रहता है, पूरे दिल नाल, पूरी जान नाल। मसरूर का मतलब है दीवानों की तरह। क्या मतलब है? दीवानों की तरह, यानी कि सारा कुछ भुल के, सारा कुछ एक साइड से करके की करना है? हुक्मां ते अमल करना। हालेलुया हालेलुया। क्या करना है? हुक्मों पर अमल करना है। तो मेरे जीजो, मुबारक हाली। यूसुफ के बारे में कितने लोगों को पता है? मुक़द्दस यूसुफ है जो उसको खुदा ने कैसे कैसे निकाला और क्या क्या किया है उसको बुलंदो बाला। कलाम में लिखा है उसको खुदा इकबाल मंद करता गया। क्या करता गया? खुदा उसको इकबाल मंद करता गया। पहले भरावां ने की किया? उन्होंने बेच दिता। क्या किया? भाइयों ने 20 सिक्कों में बेच दिया। तो मेरे जीजो, यूसुफ एक बारी नहीं बिका, 2 बारी बिका। क्या हुआ है? 2 बार उसको फरोख्त कर दिया गया। फिर उसको मंडी में लेके गए, वहाँ पर उसको बेचा गया और उसको पोतीफर ने खरीदा। किसने? पोतीफर ने उसको खरीदा और जाकर अपने सारे काम का उसको मुख्तियार बना दिया। उसको इख्तियार दे दिया गया कि सारी दौलत जो कुछ भी है मेरा,
इसको क्या करना है, तूने इसका ध्यान रखना है, तुमने इसको संभालना है। तो उसकी बीवी का भी आपको पता होगा, वो उस पर बेईमान हो गई। तो खुदा दा बंदा बेईमानी वाले पासे नहीं आया, रास्तबाज था। खुदा ने उसको वहाँ से भी बचा लिया। वो जड़ा फोतीफर सी, वो लिखा जलाओदार एक सरदार सी, वो सारा कंट्रोल जेल का जड़ा सी उस उनके कोल सी, सारा इंतज़ाम वो संभालता था। तो उसने क्या किया, यूसुफ को फिर उसने कैद खाने में डाल दिया, और कैद खाने उसने डाल दिया जो बादशाही का कैद खाना था। जड़ा कोई बादशाह की खताई करदा, बादशाह के खिलाफ कोई बोलदा, बादशाही दे कोई खिलाफ गलबात करदा, जिथे उन्हां कैदियों को कैद किया जाता सी, वहाँ पर यूसुफ को कैद किया गया। और वहाँ पर भी लिखा है जो वहाँ का नंबरदार था, जो वहाँ का काम संभालता था, उसने भी यूसुफ को ही कह दिया कि भाई कैदियों का ध्यान तू ही रखना है। क्या हुआ, कैदियों का ध्यान तुम नहीं रखना है। तो मेरे से जो लिखा है, कलाम फरमाता है कि वो बड़े ध्यान से काम करता, और फिर खुदा वहाँ पर भी उसको इकबालमंद करता। खुदा उत्थे भी उन्होंने इकबालमंद करदा, जेड़े भी वो काम नूं हथ लाउंदा, खुदा उस काम नूं मुबारक बना देंदा, क्योंकि वो रास्तबाज था। हालेलुया, क्योंकि वो रास्तबाज था। भाई आज थोड़ा जिहा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि मौका ही लेट मिला। हालेलुया, क्योंकि वो रास्तबाज था। जब उसने बादशाह के ख्वाबों की तबीर की और उन कैदियों के ख्वाबों की, अगर ख्वाब दसा तो फिर लम्मा काम हो जाएगा। ये दसांगा कि जेड़े भी गल लोकी उन्होंने दस दे, उनका परफेक्ट जवाब देता। हालेलुया, जो भी बात उसको बताते उसका वो परफेक्ट जवाब देता था, वही जो कहता वही हो जाता था। कैदियों को उसने कहा कि जो खाना खवाने वाला है वो मर जाएगा, उन्हें टोकरियां का खाब दसिया, तो जेड़ा साकी पियाने वाला है उन्होंने आख्या कि तू बच जाएगा, खुदा ने ऐसा ही किया। पिलाने वाला जो साकी था वो बच गया, और जो खाना देने वाला था उसकी डेथ हो गई, उसको फांसी दे दी गई। इसी तरह बादशाह ने बताया गाँव के बारे में, 7 वड्डियां गावां ने, 7 मोटियां ने, 7 पतलियां ने, दुबलियां पतलियां। वो मोटियां नूं खा गई, जड़ियां दुबलियां पतलियां, तो फिर भी पता नहीं चलिया कि इन्होंने खाधी है नहीं खाधी। सिट्टियां का दसिया, बालियाँ यही होती हैं। इधर पारी साहब ने यहाँ पर लगी हुई थी बालियाँ, जिन्होंने असीं सिट्टे कहने हैं, वो सन उन्होंने बारे दसिया कि 7 मोटे सिट्टे ने, चंगे भले ने, ते 7 जड़े ने हवा दे मारे हुए कमज़ोर ने, तो उन्होंने चंगिया भलिया सिट्टियां की किया, उन्होंने खा लिया। तो फिर भी वो ख्वाब उन्हें जो भी दसिया, उन्हें बादशाह ने आख्या कि बादशाह जिहड़ा ख्वाब है वो एको ही है, जो ख्वाब है वो एक ही है कि क्या होने वाला है, इस मुल्क में काल आने वाला है। क्या है, इस मुल्क में काल आने वाला। जो 7 सिट्टे अच्छे हैं वो 7 बरस तेरी फसल अच्छी होगी, और जो कमज़ोर सिट्टे दिखाई दिए हैं, जो हवा के मारे हुए सिट्टे हैं, वो क्या है, वो काल की निशानी है। काल आएगा तो तू इंज कर। बड़ा सियाना खुदा ने उन्हें बनाता, यूसुफ नूं अकलमंद बनाता, क्योंकि वो रास्तबाज था। उन्हें क्या 7 साल जड़ी फसल होवे, अच्छा अनाज होवे, उसको तुमने क्या करना है, जमा कर लेना। दूसरे मुल्कों से भी आपने खरीद के जमा कर लेना। 7 साल काल पैना ही, तो तू की कर, ये कोई बंदे की जिम्मेदारी ला, तो वो की करे, अनाज नूं इकट्ठा कर ले। उन्हें क्या, कोई समझदार, किसी समझदार इंसान की ड्यूटी लगाओ। तो बादशाह ने आख्या तेरे नालों समझदार मैंने कोई भी नहीं दिखता। हालेलुया, तालीम दे दिया करो। उसने बोला तेरे से मुझे कोई समझदार नजर नहीं आता, तू ही बड़ा समझदार है जिन्हें गल दस दी। तो वाकई ये काम होएगा, क्योंकि तू खुदा की तरफ से है, ये काम होएगा। काल आएगा, बादशाह दी जेल से गल पै गई। तो मेरे जो कलाम में लिखा है कि ऐसा ही हुआ। क्या हुआ, ऐसा ही हुआ। काल आया तो जो उन्हें अनाज सांभिया सी वो भी खाते रहे, लागे लागे दे कई मुल्कों में उन्होंने दिता। क्यों, क्योंकि खुदा दा वो रास्तबाज बंदा। हालेलुया,
खुदा से लिखा है डरता है जो, खुदा से जो डरता है बदी से बाज रहता है, वो क्या है, रास्तबाज है। तो मेरे जो इन्हां रास्तबाजां दी जिंदगी ते अगर वेखिए, अगर यूसुफ दी जिंदगी नूं वेखिए तो की वो बेचा होया कैदी है। क्या है, वो बेच दिया गया उसको, तो जिंदी कीमत दे दी जाए, जिंदा मुल अदा कर दिता जाए, तो मेरे जो वो उन्हें तो जो मर्जी करवा सकते हैं, वो उससे जो मर्जी करवा सकते हैं, लेकिन खुदा नू फिर भी उच्चे उहदे ते रखता रहा। क्या करता रहा खुदा? खुदा उसे इकबालमंद करता रहा उच्चे उहदे ते। ते जो बादशाह दे खाब दी उन्हें तबीर की, जो बादशाह दे खाबां दा उन्हें दस्या हालात सारा, तो लिखा कि बादशाह ने भी उन्होंने कहा कि तू पूरे मुल्क का हाकम है। हालेलुया, तू क्या है, तू पूरे मुल्क का हाकम है। लिखा है बादशाह ने अपनी अंगूठी उसको पहना दी, कि अगे अगे आप ते पीछे पीछे यूसुफ के नारे बाज रहे हैं। हालेलुया, पीछे पीछे यूसुफ बैठा हुआ है रथ पे। तो मेरे जो गल ये कि असी रास्तबाज बनना, क्या बनना, हमने रास्तबाज बनना है। फिर हम मुबारक होंगे, फिर हमें खुदा बरकतों से नवाजेगा, फिर हमें गुरे से उठाकर तख्त पर बिठाने की का काम करेगा, क्योंकि वो कुदरत रखता है। हालेलुया। इसी तरह मेरे जो मुकद्दस अयूब के बारे लिखा है, पहला बाप अयूब पहला बाप वो 8वीं आयत लिखिए, तो खुदा अबलीस नूं कहंदा है, कदी तू मेरे बंदा अयूब की जिंदगी ते ध्यान मारिया, कभी उसका हाल देखा तूने? कहंदा पूरी दुनिया ते ओदे वर्गा रास्तबाज बंदा कोई नहीं। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। अयूब के लिए तारीफ जा दो, जिंदे बारे आख्या गया पूरी दुनिया ते ही ओदे वर्गा रास्तबाज बंदा नहीं, नबी नहीं, लेकिन खुदा तो लिखा है खुदा से वो डरता। जब आप स्टार्ट करेंगे ना पहला बाप, तो वहाँ पर लिखा है खुदा से डरता और एक नेक नामी। देखो जिंदा ना ही नेक हो जाए। हालेलुया, जिसका नाम ही खुदा खुद कहे कि आ मेरा नेक बेटा, आ मेरी नेक बेटी है, आ मेरा नेक बंदा, आ मेरी नेक बंदी है। खुदा उनके बारे कह रहा है कि उनके वर्गा पूरी दुनिया ते कोई रासबाज बंदा नहीं। हालेलुया। तो लिखा है कि वो की करदा, खुदा तो डरदा, खुदा से वो डरता। तो मेरे जो जिंदे बारे खुदा कह दे, हालेलुया, जिंदे बारे खुदा कहे कि आ मेरी बेटी ते आ मेरा बेटा की रासबाज है। खुदा वाले ते खुदा का तो सब नूं पता है, खुदा का सबको पता है। खुदा बाप है, उसने सब कुछ बनाया है, उसका बेटा यीशु मसीह है। तो मेरे जिजो जिंदे बारे खुदा आखे कि इंदे वर्गा रास्तबाज बंदा को नहीं। हालेलुया, इसके जैसा कोई रास्तबाज बंदा नहीं। देखो मेरे जिजो कितनी बड़ी गल है। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है कि खुदा दा ते सब नूं पता है। तो जिंदा खुदा नूं पता है, जिंदे बारे खुदा आखे कि मेरा रास्तबाज बंदा, इहदे वर्गा कोई दुनिया ते ज़मीन पर लिखा है, इसके जैसा ज़मीन पर कोई रास्तबाज बंदा नहीं। तो मेरे जो ज़रूरत है कि हमने क्या बनना है, रास्तबाज बनना है। तो हुक्मां ते अमल करना, जो हुक्मां ते अमल करांगे तो फिर की होगा, असी रास्तबाज बनांगे। हालेलुया। दुनिया दे ते असी काम करने ही करने, दुनिया में काम करने हैं तो रोटी खाने हैं, लेकिन मेरे जो असी खुदा लिए भी कोई काम करना है। क्या करना है हमने? खुदा के लिए भी कुछ काम करना है खुदा का, ताकि हमारा भी उन रास्तबाजों में ना आ जाए। खुदा सानू भी कहने लग पे, किसी शायर ने आख्या खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे खुदा बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो मेरे जो जिन्हों खुदा पूछे भी तू की चाहना, जिसको खुदा पूछे तू क्या करना चाहता, मैं तेरे लिए क्या करूं, बता तेरी मर्जी की। असी खुदा की मर्जी नूं ते पूरा करना है, जिंदी मर्जी नूं खुदा पूरा करे। मेरे जो कितना वो अजीब शख्स है, कितनी उसकी रिस्पेक्ट है, कितनी उसकी इज्जत है, कितना वो खुदा में सरफराज है, कितना खुदा उन्होंने सरफराज करता है। उन्होंने खुदा कहता है कि बता तेरे लिए मैं क्या करूं, तू की चाहना
क्यों? क्योंकि तू अपने आप नू मेरे लिए बना दिता, मेरा तू काम करता रहा, तू रास्तबाज बन गया। तो मेरे जो कलाम च भी लिखा मुबारकबादियाँ च मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। सानू भुख ते प्यास रास्तबाजी दी होनी चाहिए। तो रास्तबाजी सानू कौन सिखाता? रास्तबाजी हमें खुदा का कलाम सिखाता है। तो मेरे जो सानू भुख भी ते प्यास भी खुदा दे कलाम दी होनी चाहिए। हालेलुया। बेटे के लिए ताली बजा दें, ये शादी पे आया हुआ है। तो इन्हों मैं क्या बेटा तू चर्च आना, ने क्या मामू जी जरूर, नहीं तो कहता भी मामू मैं तो अज तैयार त्यूर ही होना है, मैं तेन पता वलीमा खाना है। जो मेरा मुंडा आंदा ही, मैं तेन पता जो नान ओ केक होवे उदों ही होना होना। ये भी कहता मामू जी मैं तो अज वलीमे लिए तैयार होना है, मैं आ करना, मैं शेव करनी, मैं ये करवाना, मैं खत करवाना। लेकिन उन्हें बहाना नहीं लाया, रास्तबाज बनने की कोशिश करनी है असी। हालेलुया। तो रास्तबाज कैसे बनते हैं? खुदा का कलाम सुन के और उस पर अमल करके। उन्हें मेरी गल नूं मान लिया तो खुदा ने उन्होंने इज्जत भी दी। ये किसे किसे नूं नसीब होंदा है। हालेलुया। सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं, पढ़े लिखे तो बड़े ने, MA इंग्लिश BA इंग्लिश कुछ करी फिरते हैं, ग्रैजुएशन हो गई जी, मेरा आ हो गया। लेकिन यह जी इज्जत है खुदा के खादमा की, खुदा का काम करने वाले की किसी की नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये रास्तबाज लोग हैं। हमें रास्तबाज बनने की ज़रूरत है ताकि खुदा हमसे पूछे कि मैं तेरे लिए क्या करूं। तो मेरे जो वक्त में देखते हैं 5 मिनट उत्ते हो गए हैं, तो ज़रूरत है कि हमने क्या बनना है? रास्तबाज बनना है। कलाम हमें बताता है कि हमने हुक्मों में क्या करना है? मसरूर रहना है, अमल करना है। उहदे विच हम ऐसे खो जाए उन हुक्मों में, क्योंकि ये खुदा के अहकाम हैं। उन्होंने हुक्मां नूं असीं इस तरह मनीए कि जिवें दिलो जान नाल सानूं होर किसी चीज़ की परवाह ना होवे, बल्कि असीं अमल कर लिए, अच्छे अमाल करें। तो फिर मेरा खुदा, मेरा और आपका खुदा जो है हमें वो जगह देगा जिसका उसने वादा किया। हालेलुया। जिथे फिर रोशनी उदे नूर दी, जहाँ पर उसके नूर की तजल्ली है, जिथे आ बल्ब नेंगे उत्थे उदी रोशनी उदे नूर दी, मेरे जो फिर वो खुदा सानू जगह देगा। तो ज़रूरत है कि असी भी मर्द खुदा अयूब की तरह रास्तबाज बन जाइए। मर्द खुदा यूसुफ के बारे कितने लोगों को पता है? उनके बारे लिखा है कि वो भी एक रास्तबाज बंदा था जिसकी मंगनी मुकद्दसा मरियम से हुई। उसके बारे में लिखा है कि वो एक रास्तबाज आदमी था और मरियम को वो बदनाम नहीं करना चाहता था, वो उसको बदनाम नहीं करना चाहता था और उसको चुपके से छोड़ना चाहता था। तो मेरे जो किड्डी वड्डी गल है, क्यों? क्योंकि वो रास्तबाज है। हुण वर्गा हुंदा ना कि उन्हें पूरे पिंड च की पूरे मुल्क च उन्हें कह देना सी है की गल है। लेकिन मेरे जो कलाम दसदा है कि वो एक रास्तबाज शख्स थी, तो उन्हें चुपके से मुकद्दसा मरियम को छोड़ने का इरादा किया। लेकिन फरिश्ते ने आख्या ना भाई ये काम नहीं करना। फरिश्ते ने कहा ये जो कुछ भी है खुदा की मर्जी से है और वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। ये खुदा दी मर्जी है। ये रास्तबाज बंदिया है किंदी मर्जी है? खुदा दी मर्जी है। तो तू पूरा करना। तो मेरे जो लिखा है कि वो मुकद्दसा मरियम ने उथों लैके चला गया, फिर यीशु मसीह की पैदाइश हो गई, फिर भी वो उसको वहाँ से लेके चला गया क्योंकि ये खुदा की मर्जी थी। खुदा ने यीशु मसीह को बचा लिया और वो क्या बना? हम सब की निजात का जरिया बना। हालेलुया। यीशु मसीह हम सब का निजात दहिंदा बन गया, हम सबको निजात देने का जरिया, हम सबको निजात देने का वसीला बना यीशु मसीह। और इस्तेमाल किसको किया? मर्द खुदा यूसुफ को। क्यों? लिखा है खुदा का वो रास्तबाज बंदा था। जरिया किसी ने बनाया तो निजात साड़ी सारिਆਂ ਲਈ। हालेलुया। निजात हम सब की हो गई। तो मेरे जो ज़रूरत है कलाम दसदा है कि असी की करना है
रास्तबाज बनना है, हुक्मां ते अमल करना है ताकि खुदा सानू की करे हमेशा दी जिंदगी दे वारस बना दे ते मेरा ते तुहाडा यीशु मसीह साडी जिंदगी तो खुश हो जाए। हालेलुया। एक बारी जोर ना ताली बजा दे। यीशु मसीह जो है वो हमारा नजात दहिंदा है, उसको बचाने के लिए उसने एक रास्तबाज शख्स को इस्तेमाल किया है। लिखा है कि वो खुदा का रास्तबाज बंदा था। तो मेरे जिलो सानू ज़रूरत है ये नहीं कि सिर्फ बंदियां दी ड्यूटी है रास्तबाज बनने दी, तुसी भी खुदा ली असी सारे इको जाइए। खुदा ली हम सब इक्वल हैं, हम सब एक हैं, हम खुदा के लिए उसकी बेटियां और बेटे हैं, लेकिन सारे असी किया रूहानियां ते रूह च सारे असी इको जाइए। सारिਆਂ ਦੀ ड्यूटी है कि असी की बनना है, रास्तबाज बनना। खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको कसरत से बरकत है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।